बार एक नाविक का जहाज डूब जाता है और वो अपने घर परिवार नाते रिश्तेदार से बहुत दूर चला जाता है, एक टापू पे चला जाता है। वहाँ वो बिल्कुल अकेला होता है, भगवान को बहुत कोसता है, रोता है, चिल्लाता है, मगर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। फिर वो एक झोपड़ी बनाता है और उसमें रहने लगता है। दूसरे दिन वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर खाने के लिए कुछ सामान ढूंढने जाता है। जंगल में कहीं दूर जाता है, फल ढूंढने लगता है खाने के लिए। फिर जब वो लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी जल रही है। उसकी झोपड़ी से धुआं निकल रहा है। झोपड़ी जलकर पूरी तरह राख हो जाती है और वो अपना सर पीट कर रोने लगता है अपनी झोपड़ी के सामने। वहीं बैठकर बहुत रोता है, बहुत रोता है, भगवान को कोसता है कि तूने क्या किया। पहले तो मेरा जहाज डुबा दिया, मुझे अपने अपनों से दूर कर दिया, इस टापू पर लाकर खड़ा कर दिया, और जब मैंने अपनी झोपड़ी बनाई तो उस झोपड़ी को भी तूने छीन लिया। तूने मेरे साथ अन्याय क्यों किया भगवान। वो बहुत कोसता है, बहुत भगवान को गालियाँ देता है और फिर वो रोते रोते वहीं सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि समुद्र में एक जहाज आ रहा है, दूर से एक जहाज आ रहा है और जहाज उसकी ओर ही आ रहा है। और फिर वहाँ पे समुद्र के किनारे वो जहाज रुकता है, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और फिर उससे कहते हैं कि चलो हम तुम्हें लेने आए। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो वो जहाज वाले बोलते हैं कि तुमने जो धुआं किया था ना, उस धुआं को देखकर हमने पता किया कि यहाँ तुम हो और हम तुम्हें लेने आए हैं। तब उसे लगता है कि ओह, भगवान ने जो किया था सही किया था। अगर मेरी झोपड़ी नहीं जलती, उससे धुआं नहीं निकलता, तो आज आज मुझे अपनों का प्यार, अपनों का साथ नहीं मिल पाता, मैं अपने घर नहीं पहुंच पाता। इसीलिए दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, भले के लिए ही होगा। यकीन मानिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर विश्वास रखिए और हमेशा अपना कर्म सही रखिए। जो होगा सही होगा, अच्छा होगा। मुझे फॉलो कीजिए, क्या पता मेरा प्रयास आपका साथ किसी एक की ज़िंदगी बदल दे, किसी एक की सोच बदल दे।